हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। ध्यान से सुनना, ठीक से सुनना, आप लोग सभी लोग समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी अपने पास कोई नंबर है 672, 672 को जब आप लोग डिवाइड करते हो 16 से, तो 16 से भाग जाएगा 4 बार, 16 गुना 4 64। तो यहां पर रिमाइंडर बचेगा अपने पास 3, और 16 गुना 2 अपने पास 32, और यहां पर अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा वो अपने पास बचेगा 0, या यहां पर मान लीजिए ये जो संख्या है वो अपने पास यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 3 अगर होगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ये लीजिए, समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। हाँ भाई, कल से हम लोग एडवांस मैथ शुरू करेंगे। अभी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस टाइम पर उस चीज पर ध्यान दीजिए सारे लोग। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये जो नंबर आएगा अपने पास 64, और ये जो नंबर है, मुझे एक बात बताइए, क्या 64 इसका कोई ना कोई मल्टीपल ही है क्या? 64 जो है इस चीज का कोई ना कोई मल्टीपल है। या इसको और अच्छे से समझने के लिए यहां पर आप लोग मान लीजिए, यहां पर 68 ले लीजिए पहले। 68 अपने पास यहां पर 68 और 9 है। तो यहां पर जैसे आप लोग डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? तो आप लोग 16 से अगर डिवाइड करोगे तो 16 से कितनी बार? 64 टाइम। और अपने पास यहां पर बचेगा कितना? 4 और 9। 16 गुना 3 कितना हुआ? 48 हुआ। और मुझे एक बात बताइए, रिमाइंडर कितना बचा अपने पास हुआ? ये डिवाइड करने का अपने पास आता होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। इस टाइम मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को मैं कहने की, समझाने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं। यहां पर ध्यान से समझना आप भाई सभी लोग। यहां पर देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं 64 कैसे आया? तो 64 16 गुना समथिंग है। और यहां पर अपने पास 48 कैसे आया? 16 गुना समथिंग है। इसका मतलब यहां पर वो संख्या आ रही है जो 16 और 64 दोनों से डिवाइड होगी। यहां पर अपने पास वो संख्या आ रही है। जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से बनता है कि जैसे 689 में, ध्यान से समझना, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बनेगा। 689 में किसी नंबर से डिवाइड करने पर पहले रिमाइंडर बचता है 4 और बाद में रिमाइंडर बचता है 1। तो बताओ कौन से नंबर से आपने भाग दिया? ऐसा हम लोगों से पूछा जाता है। हम लोगों से वो ये पूछता है कि बताओ कौन से नंबर से आपने भाग दिया। 689 को जब डिवाइड किया तो पहले रिमाइंडर अपने पास 4 बचा, और बाद में जो रिमाइंडर है वो अपने पास 1 बचा। ये 4 है, बाद में 1 है। इसका मतलब जरूर यहां पर अगर 4 रिमाइंडर है तो यहां पर मान लो x है, तो या तो ऐसे सोच सकते हो कि 64 में से, 68 में से मैं क्या घटाऊं कि बराबर में 4 बचे। तो 68 माइनस 4 इक्वल टू एक्स है। तो x का मान मुझे बताइए क्या 64 आ गया क्या? या इतनी छोटी कैलकुलेशन में x मानने के बजाय आप लोग वैसे ही सोच सकते हो कि यहां पर अपने पास जो बचेगा, यहां पर 4 बचा, तो 68 में से मैं क्या घटाऊं कि 4 बचे? तो 68 में से 4 घटा लो। इसका मतलब यहां पर मुझे बताइए क्या 64 रहा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये देखिए सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है वो 49, ऊपर से 9 उतारोगे, नीचे शेष अगर एक बचा, नीचे रिमाइंडर अगर एक बचा, इसका मतलब मुझे एक बात बताइए कि यहां पर जरूर अपने पास 48 रहा होगा क्या? क्योंकि 49 में से एक घटाओगे तभी तो अपने पास 48 आएगा। और यहां पर अपने पास एक ऐसा नंबर आता है, ये मुझे बताइए इसका भी मल्टीपल है। ये यहां पर जो नंबर होगा 64 भी उसका मल्टीपल है, और यहां पर 48 भी इंटू करने के बाद ही आया होगा यहां पर, क्योंकि किसी भी चीज का इंटू करो तो 64 यहां पर। तो मुझे बताओ ऐसा कोई नंबर, जैसे 12 के मल्टीपल कौन कौन होंगे? तो 12 के मल्टीपल अपने पास होंगे 24 होगा, 36 होगा, इस प्रकार से अपने पास चलेगा। और 18 के मल्टीपल कौन कौन होंगे? 36, 54, इस प्रकार से चलता रहेगा। ये 48 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा।
इसका भी बढ़ता रहेगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर किसी संख्या का मल्टीपल आपके पास है पहले से, ये भी किसी संख्या का सेम नंबर का मल्टीपल है और ये भी किसी संख्या का सेम नंबर का मल्टीपल है, यानी कि यहां पर अपने पास जो संख्या आएगी वो मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, क्या एचसीएफ ऐसी कोई संख्या आएगी जिसमें इसमें भी भाग चला जाए, 64 में भी उस संख्या का भाग चला जाए और 48 में भी उस संख्या का भाग चला जाए, और दोनों का एलसीएम अगर आप लोग एचसीएफ अगर लेते हो तो बताओ 64 का और 48 का जो एचसीएफ होगा वो मुझे बताइए क्या 16 ही होगा क्या? तो याद रखना यहां पर नंबर या तो 16 होगा या 16 का कोई फैक्टर होगा। यहां पर जो नंबर होगा वो या तो 16 होगा या 16 का कोई फैक्टर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर नंबर 8 हो, उसमें भी कोई गलती है नहीं, यहां पर 8 भी हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन 16 का फैक्टर 4 भी होता है, 2 भी होता है और 1 भी होता है, लेकिन 1 2 4 नहीं होंगे। आंसर 8 भी हो सकता है और आंसर 16 भी हो सकता है, दोनों अपने पास ठीक है। मुझे एक बार सभी लोग मिलकर बताइए आंसर 4 क्यों नहीं है, ये बात बताओ सभी लोग। आंसर 16 के फैक्टर अपने पास हो सकते हैं, 16 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन उसके फैक्टर क्यों नहीं है, ये बात बताओ सभी लोग यहां पर एक बार मुझे, सारे लोग मिलकर, कि 16 का फैक्टर क्यों नहीं है। निधि बेस्ट ऑफ लक आपको, अच्छे से देना ज्ञान। क्योंकि यहां पर रिमाइंडर जो बच रहा है 4 बच रहा है, इसका मतलब यहां पर जो नंबर रहा होगा वो जरूर 4 से बड़ा रहा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है, विश्वा कह रहा है को प्राइम। जब भी इसको कुछ समझ में नहीं आता है को प्राइम लिख देता है। मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना कि ये जो रिमाइंडर अपने पास 4 बच रहा है, रिमाइंडर 4 तभी बचेगा जब यहां पर नंबर अगर 4 से छोटा होगा, तो रिमाइंडर 4 कैसे बच सकता है? इसलिए अपने पास मैंने 4 2 1 लिए नहीं। आपका आंसर 8 और आपका आंसर 16 हो सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं फिर सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी जो नंबर है 673, इसको डिवाइड किया आपने तो पहले रिमाइंडर बचा अपने पास 3 और बाद में रिमाइंडर अपने पास बचा 1। ध्यान से समझना, पहले रिमाइंडर अगर 3 बचा तो कौन सी संख्या से आपने भाग दिया, इसका मतलब 67 में से 3 घटाओगे तो क्या ये अपने पास 64 बचेगा क्या? यहां से ऊपर से आप लोग 3 उतारोगे, 33 में से मैं क्या घटाऊं कि 1 बचे तो 32। इसका मतलब यहां पर जो नंबर आएगा वो मुझे बताइए कि यहां पर जो नंबर आएगा, सभी लोग मिलकर बताइए कि यहां जो अपने पास नंबर होगा वो क्या ऐसा नंबर होगा क्या जिसमें 64 का भी भाग चला जाए और जिस नंबर से 64 भी डिवाइड हो जाए और उस नंबर से 32 भी डिवाइड हो जाए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 32 होगा क्या? तो आंसर ध्यान रखना 32 भी हो सकता है, इसका आंसर इसके फैक्टर 16 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 1 और 2 होंगे नहीं, तो ये कोई सा भी इसका आंसर हो सकता है। अपने पास 4 8 16 और 32 इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 4 से भी अगर भाग दोगे तो 4 से पहले 1 शेष बचेगा, क्योंकि यहां पर 4 से भाग गया एक बार तो पहले 1 शेष यहां पर बचना चाहिए, तो ये भी अपने पास नहीं होगा। तो 8 16 और 32 ये अपने पास आंसर आ जाएंगे। हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास होना चाहिए ये अपने पास एचसीएफ होना चाहिए। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना सभी लोग मिलकर देखना। तो अब आइए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चलिए मैं समझाता हूं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं प्रत्येक बच्चे को। चलो आप लोग करो। देखिए उससे पहले इसको मैं करता हूं छोटा और एक चीज आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, जो नंबर होता है, जो नंबर अपने पास कोई भी नंबर जो है n1 बराबर अपने पास होता है h इंटू ए, और n2 जो अपने पास है वो अपने पास मानते हैं h इंटू बी। तो ध्यान रखना दोनों का जो डिफरेंस होता है n1 माइनस n2, तो वो क्या होगा h इंटू अपने पास a माइनस बी। ये अपने पास दोनों नंबर्स का डिफरेंस होता है। तो अपने पास कोई भी नंबर है, मान लो एक नंबर है 48 और एक नंबर है अपने पास मान लीजिए 64, ये दो नंबर हैं। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना ये जो दो नंबर अपने पास हैं, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है दो नंबर, तो पहला नंबर n1 जो है अपने पास उसको क्या लिख सकते हो आप लोग 8 गुना 6 लिख सकते हो, और n2 को क्या लिख सकते हो 8 गुना 8 आप लोग लिख सकते हो।
क्या इसको हम लोग 16 गुना ये भी लिख सकते हैं क्या? 64 को 16 गुना 4 भी आप लोग लिख सकते हो। 8 गुना 6, 16 गुना 3, 16 गुना 4, और अपने पास यहां पर इस चीज को आप लोग लिख लो 72 अगर हम लोग लिख लें। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें फिर 24 आ जाएगा, इससे तो अपने पास क्या फायदा हुआ? चलो इसको 64 ही रहने दो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो एक चीज जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, डलवा देंगे गौरव, वो हो जाएगा भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। यहां पर N1 जो होगा, मुझे बताओ H इंटू ए होता है और N2 H इंटू बी होता है, तो क्या इनका जो डिफरेंस होगा अपने पास 64 माइनस 48, जो कि आएगा 16। तो याद रखना है जो डिफरेंस है यही हमेशा HCF होता है। तो HCF अपने पास 16 होगा या 16 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, ये बात मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। यहां पर क्योंकि जैसे ही आप लोग अंतर लेते हो, डिफरेंस अगर लेते हो, तो डिफरेंस H इंटू समथिंग अपने पास बनता है। तो ध्यान रखना उनका जो डिफरेंस है या तो HCF वो होगा या उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। HCF लेने का ये भी अपने पास एक तरीका होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, जैसे एक नंबर है अपने पास 72 और दूसरा नंबर है मान लीजिए अपने पास 80, ये दो नंबर हैं, या अपने पास यहां पर मान लीजिए अपने पास नंबर है 88। तो ध्यान से सुनना आप लोग, जब भी अपने पास इस टाइप का नंबर आता है, तो अपने पास क्योंकि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा, N1 माइनस N2, H इंटू समथिंग अपने पास होता है। तो यहां पर जैसे ही आप लोग दोनों को इंटू करोगे, जैसे ये क्या है, ये नंबर अपने पास 8 गुना 9 है, और ये नंबर कितना है, N2 कितना है, N2 अपने पास 8 गुना 11 है। तो दोनों का अंतर जो होगा वो मुझे बताइए, 8 गुना 11 माइनस 9 अपने पास है, तो 8 गुना 2, इसका HCF क्या 8 होगा? क्या इसका HCF 8 होगा? जब घटाओगे, इसमें से घटाओगे, तो आंसर है, वैल्यू आई है 16। तो या तो इसका HCF 16 है या 16 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। याद रखना, इसका फैक्टर 8 भी है, इसका फैक्टर 4 भी है, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 1 भी है, कोई ना कोई। तो अब आप लोग फिर चेक करोगे, क्या 16 का भाग जा रहा है, कि इनमें नहीं जा रहा? तो नहीं है। क्या 8 का भाग जा रहा है? क्या हाँ, 8 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 8 ही इसका HCF है। HCF लेने का तरीका ये भी होता है, एक डिवाइड करने वाला मेथड है, एक ये है, एक अपने पास फैक्टर करने वाला है। 3 तरीके अपने पास होते हैं HCF निकालने के। लेकिन HCF का जल्दी अगर अनुमान लगाना है तो फिर अपने पास ये भी तरीका होता है, ध्यान से सुनना आप। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं करता हूं बड़ा, और इसको फिर हम लोग सोल्व करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सभी लोगों का। क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको एकदम प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा प्रत्येक बच्चे को, और दिखाई दे रहा है तो पहला क्वेश्चन करो आप लोग। ठीक है जगदीश भाई, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं आपको ये तो क्वेश्चन करवा दिया था ना, ये तो कल करवा ही दिया था, ये क्यों करवा रहा हूं मैं, ये करवाना है मुझे 175, ये तो कल करवा ही दिया था, 175 करवाना है मुझे। रिवीजन रिवीजन तो गौरव अब बड़े चैप्टर आएंगे, उसमें पहले जो पढ़ा है उसका अब कर डालो, साथ साथ पढ़ते रहो भाई, वापस से एक बार नोट्स जो है उनको निकाल डालिए। 64329 को किसी संख्या से भाग देने पर उत्तरोत्तर शेषफल 175, 114, 213 है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। इज डिवाइडेड बाय अ नंबर, देन देयर आर थ्री कंसेक्यूटिव 175, 114 एंड 217, फाइंड द डिवीजर। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक नंबर है अपने पास 64329, इससे डिवाइड करने पर अपने पास सबसे पहले रिमाइंडर बचा है 175, दूसरा जो रिमाइंडर अपने पास बचा है वो बचा है 114, ये अपने पास बचा है 114, और तीसरा जो रिमाइंडर अपने पास बचा है वो बचा है 213।
ध्यान से समझना, तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अभी भी जो समझा कर आया हूं उस पर बेस्ड क्वेश्चन सब मैं आपको करवा रहा हूं। मैं ये आपको समझा रहा हूं 643 में से क्या घटाएं कि 175 आए, या तो आप लोग x मान लो, या 3 में से 5 घटाओगे तो यहां पर 8, यहां से अपने पास 4 में से 7 घटाओगे तो अपने पास 6, और 6 में से 1 घटाओगे 2 घटाओगे तो 4, ऊपर से आप लोग 2 नीचे उतारोगे, और 2 में से 4 हटाओगे तो 8, ये हो गया 2, तो यहां पर 3, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 1638। यहां पर ऊपर से 9 उतारोगे, तो 9 अगर उतारोगे तो 9 में से 3 घटाओगे तो 6, ये अगर घटाओगे तो अपने पास 3, और ये घटाओगे तो 936। अब मुझे बताइए, या तो आंसर जो होगा इन सभी का कोई ना कोई एचसीएफ या इनका फैक्टर होगा, तो इनका टाइम बहुत लगेगा आपको क्वेश्चन को, अगर इनका एचसीएफ सोचना है तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा। इसलिए अगर आप लोग एचसीएफ के तरीके से अगर सोचोगे तो ऐसे सोचने के बजाय इनका फैक्टर देख लो कि सबसे छोटा नंबर है, इसका फैक्टर कौन सा है, क्या 468 या उससे आधा, क्या 234 है क्या, तो ये डायरेक्ट हम लोग अनुमान लगाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? यहां पर कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर आपको कैसे पता कि शुरुआत में 3 संख्याएं लेनी है, अगर हम शुरुआत में 4 ले लें तो ऐसी कभी प्रॉब्लम आ जाए तो याद रखना कितनी संख्याएं लोगे ये डिपेंड करेगा इस चीज पर कि रिमाइंडर कितने हैं। तो रिमाइंडर अपने पास अगर 3 बार रिमाइंडर है तो आगे की एक कम संख्या छोड़ दिया करो, अगर 3 संख्याएं हैं तो लास्ट की 2 छोड़ दिया करो, और शुरुआत में हमें 3 नंबर लेना है, ये चीज ध्यान रखना। रिमाइंडर अगर 3 टाइम्स है तो लास्ट की 2 संख्याएं छोड़ दो, रिमाइंडर अगर 4 टाइम्स है तो लास्ट की 3 संख्याएं छोड़ दिया करो। ये होता है हिसाब किताब। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, अपने आप करने की कोशिश करो, खुद जैसे ही करोगे तो थोड़ी बहुत चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो मैं करवाता रहूंगा तो चीजें क्लियर होंगी नहीं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये काटने वाला तरीका सर थोड़ा सा वापस समझाओ, ये समझ में नहीं आया। तो 3 बार अगर रिमाइंडर अपने पास है, पहला देखिए अपने पास बचा है 196, दूसरा अपने पास बचा है 437, और तीसरा अपने पास बचा है 553। अगर 3 बार रिमाइंडर है तो 2 संख्याएं छोड़नी है, अब की बार शुरुआत जो करनी है वो 4 से करनी है, ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लास्ट में अगर अपने पास 4 नंबर हैं तो हमें 4 नंबर नहीं लेकर हमें अपने पास 6 नंबर हैं, और 3 रिमाइंडर अगर हैं तो लास्ट की 2 संख्याएं छोड़ दीजिए। बोलिए ठीक है क्या? चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग, इस क्वेश्चन को आपसे होना चाहिए, करो सभी लोग ना। रटना नहीं है भाई, सभी का 1/2 करना जरूरी नहीं है, वो तो एचसीएफ देखेंगे, फैक्टर हो सकता है 1/4 भी हो। उसका एचसीएफ होता है भाई, और एचसीएफ होता है जो जिसमें भाग चला जाए। देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, तो लास्ट के 2 नंबर छोड़कर यहां से 4 से शुरुआत करनी है, तो ये तो होगा 0, इसमें से माइनस करोगे तो 6, और ये हो जाएगा 30। यहां पर देखिए यहां से 7 उतारोगे, 7 घटाओगे तो 0, 3 और 1530, ये अपने पास 8 उतारोगे तो ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 2, और ये कितना हुआ 38। अब आपको अनुमान लगाना है मेरे भाई, यहां पर आपको अनुमान लगाना है कि इसमें से कौन सी संख्या अपने पास हो सकती है। यहां से इन सभी का एचसीएफ आएगा, 3000 अपने पास 60 है, अपने पास दूसरी संख्या अपने पास 1530 है, और तीसरी जो संख्या है वो अपने पास 3825 है। इन सभी का एचसीएफ जो होगा, क्योंकि उस संख्या का भाग इसमें भी जाना चाहिए, ये भी उससे डिवाइड होनी चाहिए, और ये भी उससे डिवाइड होनी चाहिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, संख्या से आपको पता चलेगा, जैसे इसका आधा 1530 है, लेकिन 1530 का भाग क्या इसमें जाएगा क्या? इसमें तो लास्ट में 0 है ही नहीं। मुझे बताओ कि इस चीज में 1530 का भाग जाएगा क्या? आपको नहीं जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा रटना नहीं है कि हमेशा हाफ करना है, और 1530 आप लोगों ने यहां पर टिक कर दिया, ये अपने पास क्वेश्चन क्या साफ साफ गलत नहीं होगा क्या? क्योंकि 1530 का भाग इसमें तो जा रहा है,
इसमें भी जा रहा है, लेकिन 1530 का भाग क्या इसमें जाएगा क्या, मुझे बताइए। तो फिर 1530 का भी और आधा करो, उसका और कोई फैक्टर ढूंढो, तो इसका आधा 765। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अपने पास इस प्रकार से तीनों में आपको चेक करना है कि तीनों उससे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए, अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि आपने गलती कहां पर कर दी है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और है जिसको आपको खुद को करना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 177, दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा जो आपको खुद को करना है। अब इस फाइल को शुरुआत से मैं लेता हूं, जो जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं वो मैं करवा देता हूं। 163 से फाइल है, जो जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं वो मैं करवा देता हूं। माइनस वैभव, माइनस करना नहीं है, माइनस तो करना आपको आना चाहिए भाई। 4782 में से मैं क्या घटाऊं कि आप लोगों को यहां पर 213 बचे, ये चीज आपको देखनी है। तो आप एक बार x मान लो 478 माइनस एक्स बराबर 213, तो बाद में 213 इधर आ जाएगा और बराबर में x, ये आप लोग घटा लो। इस प्रकार से हम लोग माइनस करते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 163 देखो आप लोग। 4726 सिपाहियों के दो समूह में बांटा गया ताकि प्रत्येक समूह ठोस वर्ग में व्यवस्थित हो जाए। यदि देखा गया कि दूसरे समूह में कुछ अतिरिक्त सिपाही हैं, पहले समूह में पंक्तियों की संख्या 32 थी, तो दूसरे में अतिरिक्त सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। ठोस वर्ग का मतलब एक स्क्वायर बनाया है, मतलब जितने अपने पास रो होंगे उतने ही अपने पास कॉलम होंगे, ये कहना चाह रहा है। तो पहले में तो 32 अपने पास है, पहले में टोटल 32 अपने पास रो हैं, तो 32 को 32 से अगर इंटू करोगे तो टोटल मुझे बताइए क्या 1024 तो सबसे पहले जो सिपाही हैं पहले इस वर्ग में अपने पास आ जाएंगे। मेक अ सॉलिड स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर का मतलब हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि स्क्वायर की फॉर्म में अपने पास होना चाहिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सबसे पहले। दूसरी बात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जब भी अपने पास इस प्रकार से दूसरा टोटल थे कितने 4726, इसमें से 1024 अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो अपने पास 2 0 7 और 3 3706 3702 लोग अपने पास और बच जाएंगे। अब आपको देखना है कि इसके आसपास कौन सा स्क्वायर और है जिससे आप लोग कम से कम शेष बचना चाहिए, ठोस वर्ग बनाना है। आप कहोगे सर यहां पर 50 का बना दो, तो 50 का अगर बना देंगे तो 50 का स्क्वायर 2500 और रिमेनिंग अपने पास अलग बच जाएंगे। लेकिन न्यूनतम बनाना है, मिनिमम आप लोगों को बनाना है, तो इसके आसपास और कोई तरीका नहीं है। ध्यान रखना, आपको सोचना पड़ेगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सोच लिया, आपको सोचना पड़ेगा कि यहां पर कौन सा स्क्वायर करूं। तो आप लोग देखोगे 3600 के आसपास 60 का जो स्क्वायर है वो तो होता है 3600, और 61 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास कितना होगा, तो अपने पास 25 और 37 36 और 37 अपने पास यहाँ पर 3721। क्या अपने पास, मुझे एक बात बताइए, क्या ज्यादा नहीं चला जाएगा क्या? 61 का स्क्वायर तो ज्यादा चला गया। इसका मतलब दूसरा जो ठोस आप लोग बनाओगे जिसमें जितनी रो होंगे उतने ही कॉलम अगर होंगे, तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, इसमें अपने पास टोटल 60 का बनाओगे, 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600, तो इसमें 3600 लोग और आ गए। पहले ठोस के बाद इतने बचे थे, तो 3702 में से 3600 अगर माइनस आप लोग कर लोगे तो बचेगा कितना 201, 102 लोग और बचेंगे। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर एक बच्चा कहेगा सर 60 क्यों लिया आपने, 50 क्यों नहीं लिया? 50 आप लोग ले सकते हो, लेकिन 50 अगर ले लोगे तो मुझे बताओ 50 में 2500 लोग हो जाएंगे, और 2500 अगर घटाओगे तो 1202 अपने पास बचेंगे। तो मुझे बताओ मिनिमम 1202 है या 102 मिनिमम है? हम लोगों को मिनिमम बनाना है, तो अपने पास धीरे धीरे आप लोगों को संख्या 55 का चेक करो, 60 का चेक करो, 65 का चेक करो, जहां आपको लगे कि ये मैक्सिमम आ गया है वो वाला और घटा दो। मैं फिर से समझा देता हूं, एक दो बच्चों के नहीं समझ में आया। देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहली बात तो जब भी ठोस वर्ग अगर बनाए इसका मतलब जितने रो होंगे और उतने ही कॉलम होंगे। मान लीजिए अपने पास इस प्रकार से बच्चे हैं, तीन अपने पास रो हैं और तीन ही कॉलम है, तो टोटल 3 का 3 से गुना करोगे तो टोटल कितना होगा 9। तो पहले में पंक्तियों की संख्या 32 है, तो पंक्ति 32 है तो अपने पास कॉलम भी 32 होंगे, मतलब पहले में अपने पास बचा 1024। टोटल इतने थे, टोटल अपने पास 4726 है,
उसमें से 1024 आप लोग घटा दोगे तो ये बचेगा 3700 अपने पास यहाँ पर 2। अब आपको दूसरा, अपने पास यहाँ तो 32 थे, इसमें अपने पास कितनी पंक्तियां अपने पास हो कि इसकी बचे हुए की संख्या मिनिमम हो, ये बैठे बैठे आपको सोचना है, ध्यान रखना। इसके बाद आपको सोचना है कि मैं 50 लूं, 50 का 50 से स्क्वायर करके, फिर 51 लेना, फिर 52 लेना, फिर 53 लेना, ऐसे कर करके आगे बढ़ते रहना। और एक से भी शुरुआत कर सकते हो अगर चाहो तो, और अगर अच्छे से समझना है तो एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करते करते 60 पर पहुंचोगे और उसके बाद 61 पर पहुंचोगे तो ज्यादा जाएगा। तो 60 का स्क्वायर मतलब 60 पंक्तियां हैं, तो 3600 और घटा लो। दो वर्ग बनाए थे, पहला जिसमें 1024 है, दूसरे में 3600। इस टाइप से आप लोग एक बार सोचिए, तो अगली बार आपका दिमाग फास्ट लेगा। तो क्यों ना मैं 1 2 3 4 सभी का चेक करने के बजाय 10 का ही चेक कर लूं, फिर 20 का चेक कर लूं, फिर 30 का चेक कर लूं, फिर 40 का चेक कर लूं, जहां नजदीक आए उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें। इसमें सेम टाइप के जो क्वेश्चन हैं जिसमें अलग अगर लगेगा तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो क्वेश्चन में आप लोगों को करवाने वाला नहीं हूं। एक बच्चे को इसमें दिक्कत है, 167 लिख रहा है, कल ही बताया टाइम निकालो और एलसीएम लो। 15/2, यहां पर 30/5 का मतलब 6 घंटे, 30/6 का मतलब 5 घंटे, और यहां पर 30/10 का मतलब 3 घंटे। इनका एलसीएम क्या 30 आवर्स आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? उम्र तो अशोक वैसे भी निकल ही रही है भाई, कहां नहीं निकल रही। अगर वो क्वेश्चन आप नहीं करोगे मान लो, तो क्या आपकी उम्र नहीं निकल रही है क्या? बताओ। उम्र तो निकलेगी ही निकलेगी, वो तो भाई नेचुरल है। करोगे तो भी निकलेगी, नहीं करोगे तो भी निकलेगी। करो 171। हाँ, क्यूब क्यूब नहीं हो सकता रामकिशोर, क्यूब नहीं हो सकता भाई। आकांक्षा राजपूत का 168 है, वो भी बताता हूं, पहले ये कर लो। यहां पर ध्यान से समझना, तो किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है? एक तो तरीका अपने पास ये है, 288 भाग विधि, जो कि कभी कभार काम में लेना ही पड़ेगा, याद रखना, और कोई तरीका नहीं होता। तो आप लोग डिवाइड करोगे इससे, तो ये अपने पास बचा 72। 72 को यहां पर ये वाली संख्या लिखते हैं, कितनी बार भाग गया? 3 बार, तो 216, शेष 0, तो अपने पास यहां से बच गया 72। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो 72 है, और उसको तीसरे के साथ और चेक करेंगे, क्या 720 में 72 से भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल सर, 10 बार भाग जा रहा है। तो कंप्लीट अगर भाग चला गया तो यही अपने पास एचसीएफ होता है। ये तरीका होता है एचसीएफ निकालने का। दूसरा तरीका अपने पास क्या है कि आप लोग क्या करोगे, 217, और जो नजदीक नजदीक वाली संख्याएं हैं उनका आप लोग यहां पर डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस अगर लोगे, इनका डिफरेंस कितने का है? 72 का। तो या तो इनका एचसीएफ 72 है या 72 का कोई फैक्टर है। बहुत सारी संख्याएं तो ऐसे होंगी जिसमें अपने पास एक ही मिलेगा, या तो 72 या उसका फैक्टर मिलेगा। लेकिन यहां तो 72, 36 और 36 गलती से दो ऑप्शन में आ गया, तो इसको 63 कर देता हूं मैं 36 के बजाय। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, या तो 72 है या 36 है। तो पहले 72 का ही भाग देकर देखना पड़ेगा क्या अपने पास तीनों नंबर में भाग जा रहा है क्या? इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और 720 में भी जा रहा है। तो अपने पास एचसीएफ कितना हो गया है? 72 अपने पास एचसीएफ हो गया है। ये अपने पास तरीका होता है, एचसीएफ डिफरेंस लो, या जो नजदीक नजदीक वाले नंबर हैं तो या तो 72 होगा या उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। ये अपने पास 72 आंसर आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आप लोग यहां पर ओनली एक ही नंबर होगा, ऑप्शन में एक ही होगा, या तो 72 होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो उस कंडीशन में तो जल्दी पता लग जाएगा, नहीं तो डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं। ये पीछे वाले दो तीन, एक बच्चे का 168 नंबर प्रॉब्लम है भाई, 168 ये रहा। इसने कहा कि यदि एक आदमी के पास कुछ केले हैं, 6 व 8 का भाग दे तो 4 शेष बचता है। इसका मतलब तो यही है, 6 का भाग दो, 8 का भाग दो, 10 का भाग दो, 12 का भाग दो, प्रत्येक कंडीशन में 4 रिमाइंडर बच रहा है, सिर्फ लैंग्वेज ही तो चेंज है। यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4।
तो इस संख्या का एलसीएम लेकर आप लोगों को उसमें 4 जोड़ना है, वो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? 10 का भाग देने पर 4 शेष, तो ये और ये हो सकता है, या ऑप्शन मेथड से आप लोग कर लो। क्या डिजिट सम अपने पास 3 का भाग देने पर 1 शेष बचना चाहिए, 3 का भाग देने पर 1 शेष यहां भी बचेगा, यहां भी बचेगा और यहां भी बचेगा। उससे नहीं हो रहा है तो आसान क्वेश्चन है, एलसीएम वाले तरीके से ही कर लो, वो ज्यादा ठीक है। क्योंकि इस तरीके से तो फिर 8 का नियम लगाना पड़ेगा, 8 में यहां भी अपने पास ये शेष बच रहा है 1, 4 शेष बच रहा है, यहाँ पर 8 का भाग देने पर अपने पास 3 शेष, यहाँ पर भी 4 शेष बन रहा है। तो ये तो छोटा क्वेश्चन है, एलसीएम लेके 4 जोड़ लो, वही अपने पास आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। ये सारे क्वेश्चंस भाई कल मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, ये वाले क्वेश्चन आज आकर करवा दिए। 175, 176, 177 अभी भी करवाया है। अपने पास यहाँ पर 178 आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग पढ़ो ध्यान से, अच्छे से, ढंग से, और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। पढ़ना आप लोग 178। हाँ, कल से एडवांस करेंगे अश्विनी। एलसीएम 60 होगा तो उसमें 4 जोड़ दो, वो आंसर नहीं है तो डबल करके 4 जोड़ दो, ऑप्शन में जो भी है वो टिक कर दो भाई। देखिए ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 62, 132 और 37 को अगर भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। हटाओ क्वेश्चन कोई, इसको करो आप लोग। 178 को हम लोग हटाते हैं, करेंगे नहीं, क्वेश्चन का बहिष्कार करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 179 आप लोग कीजिए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 179, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 और 243 को भाग देने पर, ध्यान रखना अब की बार 122 और 243 का भाग नहीं दे रहे हैं, ये ध्यान से सुनना, इसका किसी बड़े नंबर में हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ये कहना चाह रहा है कि 122 में भाग देने पर और 243 में भाग देने पर, उस नंबर का भाग देने पर, एक नंबर का इसमें भाग देने पर जो शेष बचना चाहिए, वो तो शेष बचना चाहिए 3, इसमें रिमाइंडर बचना चाहिए 2, और इसमें भाग देने पर जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए 3। यहां पर ऐसा कोई नंबर हम लोगों को ढूंढना है। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, ठीक से सुनना आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर अपने पास 120 का भाग देने पर, अगर अपने पास 120 का भाग देने पर, अगर 122 में भाग देने पर 2 शेष बचे, इसका मतलब इस नंबर से 120 का कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए क्या? अगर 120 डिवाइड हो रहा है तो फिर 122 में भाग देने पर 2 शेष बचेगा, बिल्कुल ठीक है। और ये जो नंबर है अपने पास यहां पर, अगर 243 में 3 का भाग दें तो रिमाइंडर अपने पास 240। और मुझे बताइए क्या 240 कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या जो एचसीएफ होगा इन दोनों का भाग जाना चाहिए, मतलब यहां पर एचसीएफ लेना है, और एचसीएफ क्या दोनों का डिफरेंस ही लेते हैं क्या? 240 माइनस 120, इसका डिफरेंस लेंगे तो अपने पास 120, या तो 120 होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो 120 अपने पास आंसर होगा, क्योंकि 120 का भाग 120 में भी जा रहा है और 120 का भाग 240 में भी जा रहा है। दोनों नंबर को अपने पास यहां पर, ये इंग्लिश में उल्टा लिखा हुआ है भाई। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, when 122 and 243 is divided by that number, ऐसा अपने पास होना चाहिए। ये इंग्लिश में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। क्या बात समझ पाए हो क्या? 179 अगर समझ में आया है एक बच्चे को, 174 तो कल की क्लास देखिए भाई आप लोग, वहां से आपको समझ में आएगा। और इस टाइम आप लोग जो क्वेश्चन छोड़ के आया हूं मैं, 178 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। 178 कीजिए। 60 है ना, तो बड़े वाला नंबर लेंगे। पहले आप लोग जब भी दो नंबर हो, ऑप्शन दोनों हो सकते हैं 120 और 60, तो अगर 120 से डिवाइड हो रहा है तो पहले आंसर 120 ही होगा, क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर पूछा है।
और अगर बाद में हमारे पास 120 से डिवाइड नहीं हो तो फिर आंसर 60 होगा, ध्यान रखना। 60 तो छोटा है, उसने कहा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। एक 60, अगर जहां पर 120 का भाग चला जाए तो 60 का तो जाएगा ही जाएगा, 30 का भी जाएगा ही जाएगा, 40 का भी जाएगा ही जाएगा। इसलिए अपने पास यहां पर जो होगा अनुजपाल, एचसीएफ 60 नहीं होगा, एचसीएफ 120 होगा उसका, 120 और 240 का, 120 और 240 का एचसीएफ 120 होगा भाई। यहां पर अपने पास फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर बाय विच आफ्टर डिवाइडिंग 62, 132 एंड 237 वी गेट द सेम रिमाइंडर। यहां पर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे, यहां पर ध्यान रखना है भाई, इंग्लिश में थोड़ा सा इसको देखना। ये हम लोग यहां पर डिवाइड कर रहे हैं सेम रिमाइंडर, यहां पर भी x बचना चाहिए, यहां पर भी x बचना चाहिए और यहां पर भी x बचना चाहिए। क्या मुझे एक बात बताओ, अगले क्वेश्चन पर मैं पहुंचता हूं, क्या अभी भी आप लोगों ने क्वेश्चन को क्या ऐसे ही किया है क्या? इसमें से आपने 2 घटाया, 2 रिमाइंडर बचे तो 2 घटाया, और इसमें से 3 घटाया, जो भी अपने पास बच रहा था उनका डिफरेंस ही अपने पास या तो एचसीएफ होगा। बोलिए ठीक है क्या? या तो आंसर अपने पास इनका डिफरेंस होगा या उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, वो डिवाइड करके हम लोग देख लेंगे। क्या अपने पास यहां पर तो 2 और 3 शेष बचे तो 2 2 और घटाने के बाद उन संख्या का हम लोगों ने एचसीएफ लिया है। मुझे एक बात बताइए, सेम डिफरेंस अगर बचे तो यहां पर भी अपने पास 62 माइनस एक्स, यहां पर 132 माइनस एक्स। आप घबराना मत, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। 237 माइनस एक्स, तो जब सेम रिमाइंडर बचे तो मुझे एक बात बताइए, क्या इन तीनों का एचसीएफ लेना है क्या? और इन तीनों का एचसीएफ लेते टाइम पहले इन दोनों का एचसीएफ ले लो और मुझे बताओ एचसीएफ लेने का तरीका क्या होता है। तो आप कहोगे सर एचसीएफ लेने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप लोग अंतर ढूंढो। तो अंतर अगर देखोगे इन दोनों में 132 माइनस एक्स में से अगर आप लोग घटाओगे 62 माइनस एक्स, अगर आपने घटाया तो मुझे एक बात बताइए, 132 माइनस एक्स माइनस 62 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो ये घटाओगे तो क्या 70 बच गया है क्या? ऐसे ही इन दोनों का भी डिफरेंस लेकर देखो, क्योंकि अभी हम लोग भाग देकर तो देख ही नहीं सकते इनमें, तो इन दोनों का भी डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा। तो 237 माइनस एक्स माइनस अगर करोगे 132 माइनस एक्स, तो यहां से जब माइनस अंदर जाएगा तो 237 माइनस एक्स माइनस 132 माइनस माइनस प्लस एक्स, ये कट गया तो अंतर कितने का है? 105 का। तो ऐसी संख्या जो 105 में भी भाग जाए, 70 का भी भाग जाए, तो वो नंबर मुझे बताइए क्या 35 ही होगा क्या? 35? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अब यहां पर ये क्वेश्चन आप पहली बार करोगे ना, तब तो पहले ही आपको सिर्फ ये दिखाई देगा कि हाँ ऐसे करना है, लेकिन 3-4 बार करोगे तब अचानक आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या हम लोगों को यहां पर x माइनस करना जरूरी है क्या? क्योंकि x से x तो जब कट ही रहा है तो सर क्वेश्चन इतना बढ़ा क्यों रहे हैं? मैं क्या ये याद नहीं कर सकता था क्या कि प्रत्येक दशा में जब सेम शेष बचे तो डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, वहीं से आप लोग दोनों का एचसीएफ ले लो, इसमें दोनों में 35 का भाग जा रहा है, यह आंसर आ जाएगा। क्योंकि डिफरेंस निकालते टाइम x से x तो कट ही रहा है। हाँ ना बोलिए, क्या x लिखना जरूरी है या डायरेक्ट आप लोग डिफरेंस ले सकते हो? क्योंकि घटा के फिर वापस आपको x घटाकर दोनों में लेना डिफरेंस ही है, तो डिफरेंस जब लोगे तो x से x कट जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में x घटाना नहीं है, आप डायरेक्ट ही आप लोग माइनस कर सकते हो जब भी समान शेष बचे, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, अब ये बिल्कुल अपने पास यहां पर 3 अंक की संख्या से भाग देने पर समान शेष अगर रहता है तो आप लोग क्या करोगे, यहां से अपने पास 11 समान शेष रहे तो इसका मतलब यहां भी x घटाओ और यहां भी 7655 में से x घटाओ, तो ये जो नंबर अपने पास होने चाहिए इन दोनों का हमें एचसीएफ लेना है। तो क्या जब आप लोग एचसीएफ लोगे, और एचसीएफ लेने के काफी सारे तरीके अपने पास होते हैं, लेकिन यहां पर जो तरीका लगेगा वो डिफरेंस वाला तरीका लगेगा। यहां पर जो तरीका लगेगा डिफरेंस, भाग वाला लग ही नहीं सकता यहां पर। इसीलिए मैंने तीनों तरीके आपको बताए, एक तो फैक्टर वाला, एक डिवाइड करने वाला और एक अपने पास डिफरेंस वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, अब की बार डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोग लगाओगे तो यहां से अपने पास
माइनस करोगे इसमें से तो माइनस से एक्स कट जाएगा। ध्यान रखना जब माइनस अंदर जाएगा तो एक कट गया। तो जरूरी नहीं आप लोग पूरा इसको काटो, यहां से आप लोग डायरेक्ट ही एक्स लिखने की जरूरत है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। अगर एक ही क्वेश्चन आता और कभी आज तक नहीं आया हुआ होता तो मैं कह देता ऐसे कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, कॉमन क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद ही कर लो। जब समान शेष बचे तो इनको घटा दो, और उसके बाद अपने पास यहां पर 14 में से 5 माइनस करोगे तो 9, 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2, यहां से 2 में से माइनस करोगे तो 6, और 8 माइनस करोगे तो 3629। अब अपने पास यहां पर बैठकर इसको डिवाइड करके देखना है कि कौन सी संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। इन चारों नंबर से भाग दे देकर देखना है कि कौन से नंबर से इसमें भाग जाएगा, या इसमें पहले 2 से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है क्या, क्योंकि 3 अंकों की संख्या अगर आनी चाहिए यहां पर, 3 अंकों की संख्या अगर आनी चाहिए तो यहां पर कम से कम या तो अपने पास 15 से भाग दिया होगा, 17 से दिया होगा, 20 से दिया होगा, 30 से दिया होगा, 40 तक दिया हुआ होगा। तो सभी से भाग देकर आपको देखना पड़ेगा, या इन सभी नंबर से कौन से नंबर से भाग जा रहा है, हम लोग ऑप्शन की इसमें हेल्प ले लेंगे और पूरा करके ही देखना पड़ेगा भाई कि कौन से नंबर का इसमें भाग जा रहा है, वो अपना आंसर हो जाएगा। बताओ आप लोग सोल्व कर लोगे? कॉन्सेप्ट समझ में आया है क्या कि क्वेश्चन ऐसा जब समान शेष बचे उस क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे हैं? उम्मीद है ये बात आप लोग प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। हाँ ना भाई बोलते रहो, ऐसे तो कैसे काम चलेगा, बताइए मुझे। सौरभ का आंसर 191 है, तो उसका आंसर हम लोग मान लेते हैं 191। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो एन में अंकों का योग बताइए। अब अपने पास पिछले क्वेश्चन में तो संख्या पूछ ली थी, तो संख्या पूछते ही कुछ बच्चों ने दिमाग क्या लगाया, उन्होंने दिमाग लगाया कि हम लोग ऑप्शन से कर लेते हैं। यहां पर अपने पास ये जो होगा, यहां पर मुझे बताओ प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो क्या इनका अंतर लेते हो क्या? 5 में से 5 घटाओगे 0, 6 में से 0 घटाओगे तो 6, और 6 में से ये घटाओगे तो 3, और 3 3360 आ गया। इसमें से अब की बार, पिछली बार तो एक ही नंबर था, तो एक नंबर से तो क्या समझ पाओगे, अब की बार दो नंबर आएंगे, इसमें से ये घटाओगे तो अपने पास यहां पर 0, यहां पर अपने पास 4, यहां पर अपने पास कितना होगा 2, और यहां पर कितना होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ आप लोग ले लीजिए। इन दोनों का एचसीएफ मुझे बताओ क्या 1120 दिखाई दे रहा है क्या इसका आधा? तो इसका आधा डिजिट सम कितना होगा, तो डिजिट सम अपने पास होगा 4। अब की बार तो ये नंबर है, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 1120 को अगर ऐड करोगे तो 1+1+2+0, चारों को अगर ऐड करोगे तो उनका डिजिट सम पूछ लिया है। डिजिट सम पूछ ले तो क्वेश्चन अपने पास आसान होगा, ध्यान रखना आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, तो क्या आप लोगों के पास ऐसी कितनी द्विअंकीय संख्या हो सकती है? एग्जाम में जितने क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं, किस किस टाइप से वो चेंज कर सकता है, वो क्वेश्चन तो सेम वही है, समान शेष बचे, लेकिन कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो करो आप लोग इस क्वेश्चन को 182 को ले सकते हो, गौरव श्रीवास्तव इनका अंतर भी ले सकते हो। तो मुझे बताइए इसमें से घटाओगे 121 में से 199 अगर घटाओगे तो वो नंबर एक ही नंबर बचा कितना, 8 और 78। तो या तो अपने पास 78 होगा, या 39 होगा, या 3 का भाग दोगे 26 होगा, 4 5 6 का भाग दोगे 13 6 78 होगा। और कोई संख्या ऐसी है क्या द्विअंक की होनी चाहिए, 2 अंकों की होनी चाहिए? तो क्या ऐसे 4 ही नंबर होंगे क्या? ये अपना पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? कुछ बच्चे कहेंगे सर 6 भी होगा, 4 भी होगा, लेकिन याद रखना या अपने पास 3 भी होगा, 2 भी होगा, 4 तो नहीं होगा। यहां पर ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर द्विअंकीय संख्या लेनी है, सारे के सारे नंबर अपने पास नहीं लेने, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 411 में, जो 411 को डिवाइड करने पर 3 उल्टा
400 उस नंबर का 411 में भाग दें तो 3 रिमाइंडर, तो कौन कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए 408। यहां कौन कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए 680, और यहां पर कौन कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए 816 कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ये लो, इनका आप लोग क्या करोगे, एचसीएफ लोगे इस संख्या का। ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है, ये अपने पास तरीका होता है। ये तो घटाया गौरव 78, तो 78 तो हो ही सकता है ना, तो 78 या उसका फैक्टर। 78 बराबर 43 बराबर 35। जुगल किशोर क्या लिख रहे हो नहीं पता भाई। अगला क्वेश्चन 184। चलो करो, 3 शेषफल बचे, 7 शेषफल बचे, सिर्फ घटाना है। मुझे लगता है जो अलग क्वेश्चन होगा वो मैं करवा देता हूं। 9 शेष बचे, 5 शेषफल बचे, 200 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 200 और 320 को पूरा पूरा भाग जाए तो अपने पास कर लोगे, एचसीएफ लेना है सीधा। ये शेषफल बचे, इसको करो आप लोग 189 को। क्वेश्चन नंबर 189 को आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक दूध विक्रेता 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोन दूध और 63 लीटर डबल है, उन्हें टिन के डिब्बों में इस प्रकार से पैक करता है कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध होगा जितने दो तरह के दूध को एक डब्बे में मिलाना भी नहीं है। नहीं तो आप कहोगे सर बड़े से बड़ा अगर बनाना है 21 लीटर तो सभी को एक में ही डाल दो, बात ही खत्म हो गई। लेकिन मिलाना नहीं है और बराबर बराबर मिल्क होना चाहिए। 63 इनको छोटे डब्बों में भरना है। दूध के एक डब्बे में न मिलाना चाहे तो डब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो अगर मिनिमम संख्या आप लोगों से पूछे, डब्बों की संख्या पूछे, मान लो कभी आपको डब्बों की संख्या पूछता है तो आप कहोगे सर प्रत्येक डब्बा 1-1 लीटर का दे ले लो, जो कोई लेगा तो भी आसानी होगी। यहां पर अपने पास 1-1 लीटर का ले लीजिए। अक्षत पाल भाई आप मेरी वॉइस तो क्या ठीक नहीं है क्या? आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू हो सकता है भाई। तो 1-1 लीटर के ले लोगे तो 21 डब्बे हो जाएंगे, ये अपने पास 42 हो जाएंगे, और ये 63। 1-1 लीटर का ही ले लो ताकि देने में भी आसानी हो किसी को। जितने भी लीटर मांगे उतने ही लीटर आप लोग उसको दे दीजिए। तो यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग। मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग कि यहां पर इसने पूछा है कि न्यूनतम होनी चाहिए। ऐसे तो आधा आधा किलो के भर लो, आधा आधा किलो के भी पूरे भरे जाएंगे, लेकिन इसने क्या है न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। अपने पास फाइंड द रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस। मिनिमम अगर पूछा है तो इसमें भाग देना पड़ेगा मैक्सिमम संख्या का। जो भाग देना पड़ेगा वो किसका भाग देना पड़ेगा, बड़े से बड़े नंबर का भाग देना पड़ेगा। और ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, वही चीज अपने पास एचसीएफ बोलते हैं उसी को। तो तीनों का एचसीएफ मुझे बताइए क्या 7 आ जाएगा क्या? तो प्रत्येक जो डब्बा है वो 7 लीटर का हम लोग लेंगे। तो 7 से अगर यहां डिवाइड करोगे आप लोग, यहां पर 7 से डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे 3। यहां पर 21 का ही ले लेंगे क्या भाई? ये गलत हो गया। 7 क्यों, इनका एलसीएम तो 21 ही हो जाएगा क्योंकि 21 का भाग जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये डब्बा चाहिएगा एक, ये 42 लीटर भरना है तो 2, और ये 63 लीटर भरना है तो 3। 3 और 2 5 और 1 6, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 6। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो मैं आगे के क्वेश्चंस जो हैं 189 के बाद वाले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं पहले। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश करो। अश्वनी ये मैं समझाता हूं, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है भाई। वापिस पढ़ो ध्यान से और फिर से समझने की कोशिश करो आप लोग। यहां पर क्वेश्चन नंबर 190 मैं फिर समझाता हूं आपको। हाँ बात एक ही है सौरभ, बात एक ही है, सम अपॉन एचसीएफ लिख लो, बात एक ही है।
अच्छा, एग्जाम सेंटर पर जान रहे थे क्या भाई बच्चे मुझसे? यहाँ पर देखिए, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की पुस्तक के 3 सेट हैं। 336, 240 और 96 पुस्तकों के इस प्रकार के ढेर में व्यवस्थित करना है कि सब पुस्तकें विषयानुसार लग जाए। जब प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की ऊंचाई समान हो तो ढेर की कुल संख्या कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यानी कि यहाँ पर अपने पास ढेर बनाने हैं, जैसे पहली के बना लो, दूसरे के बना लो, तीसरे के बना लो, इस प्रकार से हमें ढेर बनाने हैं। तो मुझे एक बात बताइए, छोटी संख्या लेकर सोचिए। एक बच्चा जो पिछली बार नहीं समझ में आया था, एक आपके पास 20 बुक है और एक अपने पास 30 बुक है। इसमें भी अपने पास ये मैथ्स की बुक है, ये रीजनिंग की बुक है। ढेर बनाने हैं आपको, तो आप लोग यहां पर अगर 20 बुक का ढेर बना देते हो एक, तो इसके भी 20-20 बुक के ही ढेर बनाने पड़ेंगे। फिर इसका तो एक ही बनेगा, तो फिर ऊंचाई समान कैसे होगी? तो क्या अपने पास यहां से, अगर आप लोगों को यहां पर ये जो बनाने हैं, तो मुझे बताओ यहां पर 10-10 बुक के ले लें क्या? ताकि ऐसी कोई संख्या ले लो जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो आप ऐसे तो बोलोगे सर दो दो बुक के ढेर बना लो, ये लो। लेकिन दो दो बुक के ढेर बनाओगे तो 10 तो इसके बन जाएंगे, 15 इसके बन जाएंगे, क्या बहुत ज्यादा नहीं बन गए हैं क्या? हमें ढेर की संख्या मिनिमम भी रखनी है और बराबर बराबर बुक्स भी होने चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या लेनी है ताकि इसको डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे, और वो नंबर जब मैक्सिमम आपको पास होगा तो तभी ढेर की संख्या मिनिमम होगी। जब बॉक्स अपने पास यहां पर मिनिमम, जब ढेर की संख्या अपने पास मिनिमम तब होगी जब यहां पर नंबर मैक्सिमम होगा। और ऐसा नंबर लेना जो दोनों को डिवाइड करे, ताकि बराबर बराबर, जैसे 10 इसको भी डिवाइड कर रहा है तो 10-10 बुक्स इसमें भी ले लेंगे और फिर 10 इसको भी डिवाइड करना चाहिए। तो ये लीजिए, ऐसे नंबर को एचसीएफ। जो बच्चा नहीं समझ पाया था अभी भी, क्या मुझे बताओ, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर इनका एचसीएफ, एचसीएफ लेने का आसान संख्या का तरीका क्या होता है? आसान संख्या का एचसीएफ लेने का तरीका होता है सबसे छोटा नंबर उठाओ। तो या तो अपने पास मुझे बताओ एचसीएफ उसके अंदर छुपा हुआ है, तो या तो 96 हो सकता है, या उसका आधा 48 हो सकता है। नंबर के अंदर तो छुपा हुआ है ही ना, छोटे नंबर है तो और उसको और जल्दी कर लो। तो या तो 96 होगा, तो 96 का भाग क्या इसमें जा रहा है क्या? आप कहोगे नहीं जा रहा, 4 बार और 3 बार नहीं जा रहा, तो इसका आधा कर लो। क्या 48 का भाग इसमें जा रहा है क्या? कितनी बार जा रहा है मुझे बताइए, अगर जा रहा है तो आप कहोगे 48 का भाग इसमें मुझे बताइए कितनी बार जा रहा है? 7 बार। 8 7 56, 7 7 बार जा रहा है। इसमें 5 बार, इसमें 2 बार, बिल्कुल ठीक है। तो 48-48 बुक के अगर ढेर आप लोग बनाओगे तो अपॉन 48, तो पहले से तो 7 बनेंगे, दूसरे से अपने पास 240/48। छोटी संख्या हो तो डायरेक्ट ऐसे आप लोग सोच सकते हो, 96/48। तो ये कितने बनेंगे? 2। तो ये अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 14। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। देखिए, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, पढ़ो, सीखने की कोशिश करो, करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को आप लोग। ये देखो, 3 लकड़ी के सेतीर 36, 54 और 63 मीटर लंबे हैं। इनको लंबाई के छोटे गुटकों में काटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी? बराबर बराबर काटना है, ध्यान रखना। नहीं तो एक एक ले लो बात खत्म। इसको अलग अलग ले लो, इसको 36 ले लो, ये 54, ये एक ही गुटका बना लो। लेकिन प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी जब बराबर लंबाई के छोटे? तो बराबर लंबाई का मतलब इसमें भी भाग जाना चाहिए संख्या का, इसमें भी भाग जाना चाहिए और इसमें भी भाग जाना चाहिए। ऐसा कोई नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, क्या आंसर अपने पास 9 ही होगा क्या? तीनों को डिवाइड करे, इसका मतलब एचसीएफ। चलो, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
ध्यान से पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए। एक बढ़िया क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान से पढ़ो भाई। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे आपको पता ही नहीं लगेगा मैंने क्या समझाया है, तो क्या ही फायदा रहेगा। पहले पढ़िए फिर आंसर बताइए। आदित्य कौन सा क्वेश्चन था भाई? मैं कमी का ही रिप्लाई देता हूं। मनीष वापिस देख लेना। अगर ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखिए भाई, पहले रटने वाले क्वेश्चंस थे, आज थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो आप इसको एक या दो बार फिर से देख लेना। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूं, देखिए अब ये क्वेश्चन भी समझने वाला है। यहाँ पर 20 है, कोई भी आपने 20 रुपए के कुछ पेन खरीदे, 20 रुपए के टोटल कुछ पेन खरीदे, सभी लोग ध्यान से समझना। इसमें से अपने पास यहाँ पर जरूरी भी बीच में भाई हर बच्चे का ही जरूरी होता है क्वेश्चन आदित्य, लेकिन नॉर्मली मैं कम रिप्लाई करता हूं जब मैं पढ़ाता रहता हूं, क्योंकि नहीं तो फिर क्वेश्चंस ज्यादा शुरू हो जाते हैं, पढ़ाई कम होती है। और नॉर्मली जैसे चलता रहता है, बातें कम, कंटेंट जो मिलता है वो 1 घंटे 1.5 घंटे में मिलेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का। मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के भी लगभग 200 क्वेश्चंस क्लास में करवा रहा हूं, तो ये बहुत क्वेश्चंस होते हैं भाई। तो इन क्वेश्चंस को समेटना, प्रत्येक बच्चे को क्वेश्चन करवाना, बीच में उनके डाउट्स भी कभी कभार मुझे लेने होते हैं क्वेश्चंस के, तो वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं बातचीत करना शुरू करूंगा तो फिर तो ना तो क्वेश्चंस हो पाएंगे, और ना ही फिर तो आप लोग थोड़े दिन ही आओगे, 2-4 बच्चे ही बचेंगे मुझसे पढ़ने के लिए। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रखें तो ज्यादा ठीक रहता है, ध्यान रखना। बाकी कम ही रिप्लाई करता हूं भाई, चाहे अपने पास, क्योंकि हर बच्चे का जरूरी ही है क्वेश्चन। तो किसी बच्चे का अब जरूरी है कि मेरे पास सर 309 नंबर बन गए और मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके लिए बहुत जरूरी है। यहां पर किसी बच्चे के लिए कौन सी बुक के क्वेश्चंस करूं ये जरूरी है, किसी के लिए रिवीजन जरूरी है, हर बच्चे का क्वेश्चन जरूरी है। अशोक का जैसे क्वेश्चन है कि कौन सी बुक पढ़ूं, ये जरूरी है। या कल कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे ये जरूरी है। कल ज्योमेट्री पढ़ाओगे तो ज्योमेट्री में भी पहले कौन सा पढ़ाओगे ये विकास के लिए जरूरी है। तो मैं कितने लोगों का आंसर बताऊं कि हर बच्चा थोड़ी देर बाद फिर से कोई आ जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे संदीप सिंह रावत अब आ गया कि कल कौन सा चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर के आगे क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इस टाइप के कितने बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन करूं, आप खुद सोचिए, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। नहीं, देखिए, तो जब ऐसे होता है कि इसका अपने पास बच्चे का क्वेश्चन कम, ये ऐसे दोबारा बताओ, तो वही मैं देख पाता हूं। जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन है कि जो टॉपिक बच गए वो सर कैसे होंगे, अब उसको कैसे बताऊं कि कैसे होंगे, जैसे अभी पढ़ा रहा हूं वैसे ही होंगे। लेकिन उसका ये है कि पहले ये क्यों नहीं हुए, ये क्यों नहीं हुए, पता नहीं कौन सा नियम वो लगाते हैं। अब उनका कितने लोगों का रिप्लाई करो। देखिए, यहां पर मुझे बताइए, 20 रुपए के पेन खरीदे, इसमें 14 रुपीज के पेन बेच दिए उसने। 20 रुपए के खरीदे थे और 14 रुपीज के पेन बेच दिए, तो बताओ पेन बचे कितने रुपए के उसके पास? 6 रुपए के पेन उसके पास बचे। 20 रुपए के पेन खरीदे थे, 20 रुपए के पेन खरीदे थे, 14 रुपीज के पेन बेच दिए और 6 रुपए के पेन उसके पास बचे। तो बताओ प्रत्येक पेन का प्राइस क्या होगा, यह आप लोग बताइए सभी लोग। और प्रत्येक पेन का प्राइस अगर आपको पता है तो बताओ कितने पेन खरीदे, ये बात बताना। तो आप लोग कहोगे सर मुझे कैसे पता कि कितने पेन खरीदे, हो सकता है प्रत्येक पेन का प्राइस एक हो। प्रत्येक पेन का प्राइस अगर 1 रुपया अगर है, तो उसने पेन खरीदे कितने? 20, बेच दिए कितने? 14, और बचे कितने? 6। ये लो बात खत्म। यहां पर प्रत्येक पेन का प्राइस सर 0.5 है, तो खरीदे 40,
0.5 का भाग दोगे तो बेच दिया 28, बचे कितने 12 पेन उसके पास बच गए। ऐसे तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा, ये बात बताइए यहां पर कि अपने पास कैसे पता लगेगा। तो ध्यान से सुनना, ऐसे अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता लगेगा। नहीं पता लगेगा कब तक, जब वो ये नहीं कहे कि पेन की संख्या न्यूनतम खरीदता है। अगर प्राइस का भाग दोगे, 20 में 1 रुपए का भाग दिया तभी तो 20 पेन आए, या 20 में 0.5 का भाग दिया। अगर वो हम लोगों से बोलता है कि उसने न्यूनतम पेन खरीदे, तो न्यूनतम पेन अगर खरीदे तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास मिनिमम पेन अगर खरीदे, इसका मतलब जो प्राइस होना चाहिए, पेन अगर मिनिमम खरीदने हैं तो क्या अपने पास जो प्राइस होगा वो क्या अपने पास मैक्सिमम होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर वो न्यूनतम पेन खरीदे तो मुझे बताइए प्राइस मैक्सिमम होगा क्या? ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात तो समझ में आ रही है। तो 20 रुपए के पेन खरीदे तो प्राइस मान लो 20 रुपए का है। एक पेन अधिकतम 20 रुपए के पेन खरीदे, प्राइस चाहिए मैक्सिमम, और प्राइस अगर मैक्सिमम चाहिए तो पेन मान लो आपने कितने रुपए का है, 20 रुपए का है, ऐसा मान लीजिए। तो 20 में 20 का भाग दोगे तो एक पेन आपने खरीद लिया, और यहां पर 14 रुपीज का बेच दिया। तो 14 का कैसे बेचोगे? क्या अकेला कैप बेचोगे क्या? क्या अकेला उसका मतलब नीचे वाला हिस्सा बेचोगे क्या? 14 रुपीज का कैसे बेच सकते हो? एक पेन खरीदा तो एक ही आपको बेचना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर एक बात हमें समझ में आ गई, यहां पर जो भी प्राइस अपने पास होना चाहिए वो इसको भी डिवाइड करना चाहिए, और वो इसको भी डिवाइड करना चाहिए, और वो इसको भी डिवाइड करना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो भी प्राइस अपने पास होना चाहिए वो अपने पास इसको भी, क्योंकि पेन की संख्या तो आधा पेन तो आ नहीं सकता। आप अगर ये कहो कि सर मैंने प्रत्येक पेन 4 रुपए का खरीदा है, तो 4 का भाग देकर 1.5 पेन खरीद लिया, तो 1.5 पेन तो आप खरीद नहीं सकते। पेन की जो संख्या है वो तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए। तो मिनिमम अगर पेन बनाना है तो मैक्सिमम प्राइस बनाना पड़ेगा। पेन की संख्या अगर मिनिमम होगी तो प्राइस मैक्सिमम बनाना पड़ेगा, और प्राइस मैक्सिमम का भाग इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, इसमें भी जाए। ऐसी कोई संख्या जो बड़ी से बड़ी हो और तीनों को डिवाइड करे, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। तो मुझे बताओ इसका एचसीएफ कितना होगा? 2। तो 20 में 2 का भाग दोगे तो खरीदे कितने थे? 10। 14 में 2 का भाग दोगे तो बेच दिए कितने? 7। और बचे कितने आपके पास? 6 रुपए के पेन बचे। एक पेन 2 रुपए का है, तो 3 पेन आपके पास बचे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही क्वेश्चन में मुझे एक बात बताइए, क्या आपने पास यहां पर खरीदे कितने रुपए के पेन? 662.50 के। यहां पर 387.50 के बेच दिए, तो बचे कितने रुपए के? तो आप कहोगे सर बचे जो अपने पास 00। यहां पर अगर घटाओगे, 2 में से 7 घटाओगे तो ये 5 है। बिल्कुल ठीक है। इसमें से ये घटाओगे तो 9 अगर घटाओगे तो ये अपने पास 7 है, और 6 में से 4 घटाओगे तो 2। 275 रुपए के पेन। इसने कहा है न्यूनतम संख्या अगर खरीदे, तो मुझे एक बात बताइए, न्यूनतम संख्या अगर खरीद रहा है तो प्राइस मैक्सिमम होना चाहिए, और वो प्राइस लेना जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, और इसको भी डिवाइड करे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि इसको, इसको और इसको डिवाइड करें तो बड़े से बड़ा नंबर आपको लेना है एचसीएफ, क्योंकि पेन की संख्या मिनिमम चाहिए। तो उसके पास अभी भी कितने पेन बचे हैं, तो ये आप लोग कर लेना। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसकी संख्या आप लोग ध्यान रखना कि इसका एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा। इसको पॉइंट्स में बदलो, फ्रैक्शन में बदल लेना, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 25/2। तो अगर ये पूछे कि कितने पेन खरीदे तो 25/2 का यहां भाग दे दो। अगर ये पेन पूछे कि कितने पेन बेचे तो इसमें भाग दे दो। कितने पेन बचे तो 275 को डिवाइड कर दो 25 बटे अपने पास 2 से। यहां पर 25 से कट गया एक, और एक बार 2 पलट कर ऊपर जाएगा, अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 22। आप लोग ध्यान रखना 25/2 आपको निकालना पड़ेगा, ये चीज याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूं, तो मुझे ये पहले से याद है एचसीएफ। आपको ये निकालना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 25/2 एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा। बड़ा क्वेश्चन है। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आगे की चीजें मैं समझाता हूं। तब तक इसको एक बार अच्छे से ढंग से फिर से पढ़ लो। पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बाद में मैंने क्वेश्चन समझाया। गौरव 20 रुपए के आपने टोटल पेन खरीदे, 14 के आपने बेच दिए, तो आपके पास पेन बचे कितने रुपए के? 6 रुपए के, इसलिए माइनस करके लिया है हम लोगों ने।
देखो, आगे आइए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन मान लो पेन की संख्या है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एक व्यक्ति को कुछ दिन मजदूरी की इतने रुपए ऐसे मिलते हैं, उसमें से कुछ दिन की मजदूरी ये है, बचे हुए दिन की मजदूरी ये है। ऐसा क्वेश्चन भी अपने पास मिल सकता है। जैसे अपने पास ये रहा, निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, उसे टोटल कितने दिन के लिए काम पर रखा गया हमें नहीं पता, लेकिन जितने दिन के लिए काम पर रखा गया तो उसको रुपए मिलने चाहिए थे 3239। यहां पर कुछ दिन absent रहा और केवल रुपए मिले उसके 2923। तो रुपए कट गए कितने, इसमें से माइनस करोगे तो 6, इसमें से माइनस करोगे तो 1, और इसमें से 32 में से 29 माइनस करोगे तो मुझे आप लोग बताओ यहां पर 3, क्या 316 रुपए उसके कट गए हैं क्या। मैं फिर एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, यदि उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो फिर से वही समझा रहा हूं, उसको रुपए मिलने चाहिए थे 20, कितने दिन काम किया नहीं पता, 20 रुपए मिलने चाहिए थे। उसको 14 कुछ दिन absent हो गया, 14 रुपीज उसको मिले, तो कटे कितने रुपए, तो आप कहोगे 6 रुपए। तो डेली की मजदूरी कितनी थी, तो आप बोलोगे सर डेली की मजदूरी है 1 रुपए। डेली की मजदूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर डेली की जो मजदूरी है वो 1 रुपए है। यहां पर मैं कहूंगा ठीक है, तो काम कितने दिन रखा था उसको, 20 दिन, 14 डेज आया है, एक दिन की मजदूरी 1 रुपए है, तो कितने दिन आया वो 14 डेज, और कितने दिन अब्सेंट रहा, 6 दिन अब्सेंट रह गए। लो क्वेश्चन खत्म। यहां पर डेली का आप 0.5 भी दे सकते हो, डेली का आप लोग यहां पर अलग कोई संख्या 0.25 भी दे सकते हो, लेकिन यहां पर वो कहेगा कि इसने कहा है कि उसकी अधिकतम मजदूरी क्या थी। अधिकतम मजदूरी अगर पूछा है, इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या का भाग यहां भी जाना चाहिए। डेली की मजदूरी मैक्सिमम पूछा है, यहां भी तीनों को डिवाइड करना चाहिए, और मैक्सिमम संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड करे उसी चीज को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो क्या डेली की मजदूरी इसका मतलब 2 रुपए थी क्या, तो उसको रखा गया था 10 दिन तक, आया 7 दिन तक, और मुझे बताइए अब्सेंट कितने दिन रहा, 3 दिन। तो वो ये भी बोल सकता है अब्सेंट कितने दिन रहा, तो 3 दिन अब्सेंट रहा। और वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि उसकी दैनिक मजदूरी बताइए, तो क्या हम लोगों को इनका एचसीएफ ही लेना है क्या, ये एक छोटा नंबर है। ऑप्शन में पहुंचेंगे कि कौन से को ये डिवाइड कर रहा है, अगर एक ही ऑप्शन से डिवाइड कर रहा है तो 79 ये अपने पास दैनिक मजदूरी है। अगर वो ये पूछे कि कितने दिन अब्सेंट हुआ ये बताओ, तो इसको भाग दे देंगे 79 से, एक दिन की मजदूरी से, तो वो 4 दिन अब्सेंट हुआ। मुझे बताइए सही तो किया ना, 9 चौक 36, 28 बिल्कुल ठीक है। अगर वो पूछे कि कितने दिन आया, तो इसको भाग दे दो 79 से। अगर हम लोगों से पूछे कि कितने दिन के लिए मजदूरी पर रखा था, तो इसको डिवाइड कर दो 79 से। तो वहां पर मजदूरी भी पूछ सकता है, और वहां पर कितने दिन आया, कितने दिन अब्सेंट रहा, कितने दिन के लिए रखा गया था, ये भी पूछ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 193 को। अब ये क्वेश्चन सेम वही है, कोई भी नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है नहीं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 3 तरीके के दूध हैं, कम से कम बोतल की संख्या, मतलब आप लोगों का जो मेजरमेंट है वो मैक्सिमम लेना है। तो ऐसा कोई भी मेजरमेंट जो इन तीनों को डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, तो यहाँ पर ऐसी संख्या आप लोगों को लेनी है, और फिर डिवाइड करके वो बोतलों की संख्या आ जाएगी, उनका सम हम लोग पता कर लेंगे। बोलिए ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चंस अब आप लोग कर पाओगे क्या। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं एचसीएफ लेना है इनका, एचसीएफ लेने का तरीका होगा डिफरेंस देख लो, तो डिफरेंस इसका कितना है, इसका डिफरेंस 62 है। तो या तो एचसीएफ 62 होगा या इसका आधा 31 होगा, और तो कोई नंबर। तो भाग देकर देखो कि इसमें 62 का भाग तीनों में जा रहा है क्या, जा रहा है तो ये हो जाएगा, नहीं जा रहा है तो फिर 31 हो जाएगा। क्या इन क्वेश्चंस को मुझे बताओ, कर पाओगे क्या आप लोग, सभी लोग बताइए। 44 जैसे आंसर आ गया है। अगला कर लो, सेम क्वेश्चन, 10 15 20 मीटर लंबाई के लोहे की 3 छड़ें हैं। ऋषि टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा। अगर 180p आ गया तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी चाहिए, होगा ऐसा तो। सॉल्यूशन सत्य प्रकाश मैंने यार 195 क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं,
सारे के सारे क्वेश्चंस देखिए। अब 15-20 क्वेश्चंस आपके पास है, उनको कर लो, नहीं तो सॉल्यूशन आप खुद तैयार कर सकते हो भाई। सारे ही लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, सेम टाइप का कोई क्वेश्चन हो वही मैंने छोड़ा है। तो यहां पर 10, 15, 20 तीन छड़े हैं, तीनों को बराबर लंबाई में काटना है बिना कुछ बर्बाद किए। तो कम से कम कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो इनका HCF 5 होगा क्या? तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7। तो ये अपने पास 7 और 2 9 अपना आंसर आ जाएगा। तो वैसे तो 215 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन आगे कोई भी नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है नहीं। आप तो ओनली 1 से लेकर 195 तक के क्वेश्चन 195 तक कर लेना, बहुत है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एलसीएम एचसीएफ में याद रखना, सिंगल क्वेश्चन भी अपने पास बाहर से नहीं आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब मेहनत करना, थोड़ी सी क्वेश्चन करने की कोशिश करना, वापस से करना। फाइल नंबर 1 से लेकर 195 तक के क्वेश्चंस अगर आप लोग करोगे तो अभी आपसे क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। और भाई जीके पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जीके पर आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो फिर आपको जरूर एग्जाम में फायदा मिलेगा, याद रखना भाई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल शाम को मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ज्योमेट्री के साथ हम लोग मिलेंगे कल शाम को। टाइम यही रहेगा 6 बजे। बाय बाय, टेक केयर।